इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उन विद्यार्थियों से मैं कुछ अपील कर रहा हूँ जो ग्रेजुएशन में हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के हैं और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल वाला है, कोई ज्योग्राफी लिया होगा, कोई कुछ प्रैक्टिकल लिया होगा, है ना? तो मेरा क्योंकि ज्योग्राफी रहा है, अब ये नहीं है कि ज्योग्राफी है तो मैं पूरा का पूरा यहीं पे डिस्कस करने लगूँ ज्योग्राफी के बारे में, है ना? हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब प्रवेश करते हैं, अगर जो सेकेंड ईयर में होगा थर्ड ईयर में होगा वो चीज़ एक चीज़ समझते होंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर में वो प्रैक्टिकल अपना दे चुके हैं, है ना? और कैसे दिए वो आप भी जानते हैं। तो आप लोग को मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना या बहुत ज़्यादा डराना नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि प्रैक्टिकल के लिए आज मैं जो दो तीन चीज़ बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान रखिए और आपका प्रैक्टिकल फिर जो है बढ़िया ही जाएगा। वैसे भी बढ़िया जाना ही है क्योंकि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ना। पहली चीज़, जिन जिनका प्रैक्टिकल है जिसमें अगर आपका फाइल बनवाई जा रही है, अच्छा एक दो चीज़ होती है, कैंपस वगैरह में देखता हूँ फाइल शायद नहीं बनती है और कॉलेज में बनती है, ठीक है? अब नियम देखो साल पे साल बदलता रहता है ना? आज कुछ है कल कुछ हो जाएगा। तो अगर आपके अगर आप जहाँ पे भी है, जिस भी संस्थान में है, चाहे आप कोई भी कॉलेज में है या कैंपस में है, अगर आपकी फाइल बनी है, बनवाई जा रही है, तो आप फाइल को हल्के मत लेना, वो बढ़िया नंबर आपको दिलाती फाइल, ठीक है? आप मतलब मान के चलो कि पूरा नंबर मिलता है फाइल फाइल में कुछ कटता कुटता नहीं। अगर 5 नंबर मिल रहा है, 10 नंबर मिल रहा है, तो वो मिलेगा ही मिलेगा। तो फाइल आपको पहले नंबर पे कंप्लीट करनी है। अब यही चीज़ है, फाइल के लिए भी रोना पिटना होता है। जो मान लो कि अब बीएससी में अगर जो बच्चे हैं, बीए में अगर मान लो और भी बहुत सब्जेक्ट्स में, है ना, डिफेंस के जो बच्चे हैं, उन लोग फाइल उनको सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये मिलेगी नहीं। आप परेशान मत होइए। आपका जो जो प्रैक्टिकल नजदीक आएगा, ठीक है, पहली बात है आपके ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा मसीहा बन के आएगा, आपके दोस्त होगा जो फाइल कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा लेगा। और दूसरी चीज, हम लोगों ने, मैंने खुद ने फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की ज्योग्राफी की फाइल अपलोड की है, डिफेंस की फाइल अपलोड है, बीए बीएस मतलब बीएससी की भी कई फाइलें अपलोड है। तो गुरुजी करना कुछ नहीं है आपको, आपको जाना थोड़ा चेक करना और करने से ही आप घबरा जाते हैं, है ना? तो आप लोग जाओ और फाइल के पोर्शन में ऊपर सर्च करोगे, पता नहीं आए ना आए, एक बार सर्च करो, नहीं तो पूरा स्क्रॉल कर लो। बहुत ज्यादा पड़ी हुई है उसमें फाइलें, तो आप ऐसे ऐसे स्क्रॉल करो, बीएससी की कहीं निकलेंगे, बीए की निकलेंगे, डिफेंस में पता नहीं क्या क्या, मैंने मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने क्या क्या उसमें अपलोड कर डाला है। मतलब एग्जाम टाइम पिछले साल, इस साल तो मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, लेकिन पिछले साल मैंने बहुत भरपूर समय दिया था। तो आप लोग फाइल कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा लोगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भैया विद्यार्थी हो, है ना? जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए आप सब। तो ये चीज़ है, सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं पहुँचता है वहाँ पे आप लोग अपना दिमाग लगा लेंगे, तो पहुँचाइए। आप लोग को पता है टेलीग्राम पे कैसे ढूंढना है, किसके ग्रुप में जाके ढूंढ लेना है, कहाँ से आपका हेल्प हो जाएगा, तो अपना काम बना लीजिए। तो फाइल, पहली चीज यही मैं बता रहा हूँ, पहले फाइल आपका बन गया तो एक एक हेडक आपका कम होता जाएगा प्रैक्टिकल में नंबर पाने के लिए। तो फाइल से आपने नंबर निकाल लिया, इसके बाद जो वाइवा होगा, वाइवा में ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। वाइवा में याद रखिए आपको, जैसे पांच पांच बच्चों का ग्रुप बना के काम करते हैं। अब बहुत ज़्यादा खाली जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि कुछ बहुत समय मूड बना के आया है कि आज बढ़िया से लेनी ही है वाइवा, तो वो एक एक बच्चों को, मतलब 5 लोग के ग्रुप में बुला लेगा और उसका एक एक से पूछेगा, मतलब पूछेंगे, है ना, कि ये क्या है। और अगर फंसाना है उनको तो बहुत चीज़ पूछेंगे, इसका डायमीटर क्या है, वो क्या है। हम लोग तो जब हम लोग से था, हम लोग का जब यहाँ पे वाइवा था, तो पांचों को खड़ा किए थे और मुझे बहुत समझदार समझ के मुझे से पूछ लिया कि, मतलब वो बहुत क्षेत्रफल के संबंध में पूछे, उन्होंने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया और मैंने उतनी ही सुंदरता के साथ नाम सर हिला दिया। तो उन्हें, उनका समय खराब हो गया मुझसे सवाल करके। तो इसी तरह आपको भी करना है। आप क्या कि अगर कोई सवाल का उत्तर ना आए तो उसमें बहुत ज्यादा समझदार बनने की आवश्यकता नहीं है। सीधे जो है आंख में आंख डाल के आपको ये बस बताना है कि कॉन्फिडेंस पूरा है, बस उत्तर नहीं पता है, ठीक? तो वाइवा आराम से निकल जाता है। वाइवा में इक्वल नंबर मिलता है, कोई कम ज्यादा नहीं मिलता है, जैसा सबको मिलता है वैसे ही आपको ही मिलेगा। 19 20 19 20 सबको ऐसे बंटता है नंबर, ठीक? अब आता है मेन रिटेन आपका, ठीक है? रिटेन यानी प्रैक्टिकल का जो रिटेन करते हैं आप इसमें, उसमें आपको दिमाग लगाना है। उसमें कोई नहीं, उसमें जो लिख के आएगा, मान लो कि 15 नंबर का है या 5 5 नंबर का 3 क्वेश्चन वहां दे रहे हैं, 10 10 नंबर का 3 2 30 है, जैसा इस बार का जो है मतलब बांटे हो नंबर, ठीक है? तो अगर 5 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 3 क्वेश्चन करना है और तीनों कर दोगे सही सही, तो 15 15 पूरा मिलेगा, उसमें याद रखिएगा। लेकिन ये चीज है कि जब जो चीज आए तभी करना, उसमें स्टेप मार्किंग भी कर देते हैं कभी कभी, है ना, कि आप अगर गलत उसमें नक्शा उक्सा बना दोगे तो वो भी सब तेल के भाव निकल जाएगा। तो रिटेन, अब अच्छा ये भी रिटेन कैसे करेंगे। अब मैंने फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का कई पेपर जो है वीडियो बना के भी अपलोड किए, ज्योग्राफी वगैरह की बात कर रहा हूँ, और बाकी टेलीग्राम पे भी है।
तो वही ये फाइल्स में आपको जाके मेहनत करना पड़ेगा भाई, आपके हाथ में कोई रख के नहीं जाएगा, ठीक है, खुद से खुद के लिए खुद कुछ करना पड़ता है। तो आप उसको प्रैक्टिकल, अब भाई इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत अनमोल हीरे पड़े हुए हैं, लेकिन आपको तराशने की जरूरत है और फिर आपकी वो शोभा बन जाएगा। तो यही चीज करनी कि आप जाइए टेलीग्राम पे, देखिए आपको पेपर वगैरह भी मिल जाएगा, प्रैक्टिकल का अपलोड है भाई, सही बता रहा हूँ। यूट्यूब पे भी जाओगे, मैंने भी किया है, कई यूट्यूबर्स ने किया है, और मैं तो यूट्यूबर हूँ नहीं, मैं आपका भाई हूँ, मुझसे जो बन पड़ता है आपके लिए खड़ा हो जाता हूँ। तो मैंने अपलोड किया ज्योग्राफी वगैरह का, ठीक है, बॉट और जो बीएससी वगैरह के उनको भी तो टेलीग्राम पे मिलेगा और यूट्यूब पे भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कई आप लोग के बड़े भैया लोग डाले हुए हैं। ये चीज हो गया, रिटेन में आपने बढ़िया बना लिया, आपने वाइवा में बढ़िया बना लिया, ठीक है, आपने अपना फाइल बना लिया, अब बचता क्या है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि मान लो कि आपसे साल भर जो प्रैक्टिकल आपने किया है, पता नहीं किया है कि नहीं किया है, लेकिन आपके सिलेबस में जो प्रैक्टिकल होंगे, 2 प्रैक्टिकल 3 प्रैक्टिकल, उसमें से एक आपको करने के लिए कहा जाएगा और एक आप ले लेते हैं, और वही 4 लोग 5 लोग के ग्रुप में वो चीज आप जाके करते हैं। अब हर एक का अलग अलग होता है, मान लो बीएससी में अकेले अकेले के, ठीक है, क्योंकि बीए वाले क्या होता है भाईचारा में चलते हैं भाई, वो तो 5-5 लोग का ग्रुप बना के एक को लेते हैं। अब उसमें से एक होता है जो चाणक्य टाइप का होता है, वो सब कर लेता है उसमें, है ना, तो उसी को सब चीज करते हैं, वही मेजरमेंट करेगा, वही पूरे का पूरा रीडिंग उतारेगा, वही सब चीजें करेगा। कुछ होते हैं जो कि इधर उधर बस ये देखते हैं कि कब उधर से जो प्रोफेसर आए और हम उसमें जुट जाए और लगे कि बहुत मेहनत हो गई वहां पे, इस तरह है। तो आपको बस ये है कि ये भी आपका जो प्रैक्टिकल है, अगर आपने थोड़ा बहुत आपके सिलेबस में आपका जो भी टॉपिक होगा, मतलब जो भी आपका प्रैक्टिकल है, अगर उसके बारे में थोड़ा सा आप गूगल कर लेंगे और थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लेंगे, क्योंकि हम लोग के टाइम पे क्या था कि प्रैक्टिकल चल रहा है तब यूट्यूब पे देख रहे थे कि करना कैसे था, क्योंकि भूल जाता है आदमी, बहुत बार आप सीखे हो, बहुत बार किए, लेकिन फिर भी भूल जाता है। और सवाल तब खड़ा होता है जब आप एक बार भी नहीं किए रहते हो, सीधा प्रैक्टिकल में आपको थमा दिया जाता है ना। तो ये सब चीजें सबका उपयोग जानिए, और देखो मैं एक चीज मैं बता रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि इसलिए थोड़ा महीन महीन जानकारी दे रहा हूँ, ऐसा ना लगे कि केवल ऐसे ही ऊपर ऊपर से जा रहा है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो जो जो वहां पे आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, ठीक है, उसकी क्या मेजरमेंट है, उसका क्या उपयोग है, याद रखिएगा। आप जो प्रैक्टिकल ले रहे हैं वाइवा में आपसे उससे पूछ सकता है कि क्या आपने प्रैक्टिकल किया है, वो क्यों उपयोग में होता है, उसका क्या यूज है, उससे क्या क्या काम लिया जाता है, ठीक है। और भूगोल से रिलेटेड है तो उससे पूछेगा, बायो से है तो उससे रिलेटेड पूछ लेंगे कि जो है इस चीज का उपयोग बायो इसकी फील्ड में कहाँ होता है, ठीक है, इसके क्या स्कोप है, इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है। थोड़ा बहुत जानकारी अगर आप लिए रहेंगे, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट लूज करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल आपको अच्छा नंबर दिला के जाता है, प्रैक्टिकल इसीलिए व्यक्ति लेता है कि उसको नंबर अच्छा मिले। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। 50 नंबर का अगर प्रैक्टिकल हो रहा है तो ये मान के चलिए कि 40-45 नंबर अमूमन सबको मिलता है, मत घबराइएगा। यदि मेहनत से घबराना क्या, पीछे कदम हटाना क्या, यही सफलता की सीढ़ी है, तुमने अब तक जाना क्या। तो मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है आपने एक एक चीजें समझी होगी, प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर लाते कहाँ कैसे हैं। सम अप करता हूँ, पहली चीज फाइल तैयार कर लीजिए, दूसरी चीज रिटर्न में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके प्रोफेसर भी आपको सजेस्ट करेंगे, इसीलिए क्लासेस डेली करिएगा। अब एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल की एक भी क्लास मत मिस करना भैया, और अपने दोस्तों भी कहना कि भैया हर्ष भैया कहें कि मत मिस करो। ये बात अभी नहीं, जब जिस दिन क्लास करते रहोगे और सर आएंगे और उन लोग के पास एक रहेगा पेपर, उसमें बता देंगे कि हाँ देखो आज से 1 महीने बाद पेपर है, इस तरह के क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आने वाले मिलते जुलते, तो आप देखोगे नंबर चेंज आएगा, क्वेश्चन का पैटर्न पूरा वही रहेगा, तब याद करो कि हाँ भाई कि सही किए थे क्लास करके। ठीक है, तो आप क्लास करनी है, उससे फिर जो है आपका रिटर्न के क्वेश्चंस अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग को अपना जो है प्रैक्टिकल में जो जो प्रैक्टिकल है आप उसके बारे में यूट्यूब पे देख लो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे बता चुके हैं प्रैक्टिकल के बारे में, आप उसको भैया पढ़ लोगे ना तो आप हमेशा प्लस में रहोगे। बाकी थोड़ा जो है ये चीज याद रखना है कि आपका वाइवा में चाहे जितना तैयारी कर लो बता वैसे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सब पूछेंगे ही ऐसा। तो वाइवा में केवल केवल अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी करके जानिए, अच्छा दिखिए, अच्छे नाखून वगैरह सब मेंटेन रखना है, बाकी बड़ा रहेगा तो वहीं चबाते रह जाएंगे डर के मारे, तो वही फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी है। बाकी अच्छा ही जाएगा प्रैक्टिकल, ये हम कह रहे हैं। ठीक, आपका प्रैक्टिकल बढ़िया जाएगा, अगर वीडियो को लाइक वगैरह कर दिए, शेयर कर देना अपने ग्रुप में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेलीग्राम पे जाकर अपनी फाइल वगैरह कंप्लीट करिए, अपना पेपर ढूंढिए और सब बढ़िया जाएगा तब। ठीक, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर डिटेल वीडियो फिर से बनाएंगे। ठीक, धन्यवाद।